किया है, जनता उसको इस बार उसके साथ विश्वासघात करेगी और जनता उसको सदन में नहीं आने देगी। ये तो आप जानते हैं कि जहां कहीं के भी लोग हमारे दल के लोग गए हैं वो फिर लौटने वाले नहीं हैं, और जो कांग्रेस के भी लोग गए हैं फिर वो भी वापस नहीं आने वाले। महागठबंधन के 3 विधायकों ने महागठबंधन के साथ धोखा कर दिया है। इसको लेकर के भाई वीरेंद्र ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि सबका हिसाब होगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है उन्हें जनता सब कुछ बताएगी चुनाव में। उन्होंने साफ तौर पे जमकर निशाना साधा उन तीनों विधायकों पर, कहा कि ये लोगों पे पार्टी क्या कार्रवाई करेगी ये तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम छोटे विधायक हैं, बड़े दल के छोटे विधायक हैं। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, आप पहले इस वीडियो में सुन लीजिए। किया है, जनता उसको इस बार उसके साथ विश्वासघात करेगी और जनता उसको सदन में नहीं आने देगी। ये तो आप जानते हैं कि जहां कहीं के भी लोग हमारे दल के लोग गए हैं वो फिर लौटने वाले नहीं हैं, और जो कांग्रेस के भी लोग गए हैं फिर वो भी वापस नहीं आने वाले। इसलिए जो लोग भी हॉर्स ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं और जो पार्टी इसमें लगा हुआ है उसकी पार्टी भी आने वाले दिनों में उसका भी समाप्ति की ओर होगा उसकी राजनीति, और हॉर्स ट्रेडिंग से राजनीति नहीं चलती है। देश और प्रदेश और देश की सेवा करने की जिम्मेवारी आपको मिली है। कार्रवाई होगी अब तो ये हमारे नेता लोग जानेंगे, इस पर हम क्या कर सकते हैं। हम लोग तो छोटा मोटा आदमी है, एमएलए है। राजद के विधायक सर इतने कमजोर हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग से अब जो लोग गए हैं उनसे सवाल कीजिए कि आप लोग कैसे कमजोर हो गए हैं, किन लोगों ने आपको टिकट दिलवाया, और जिन लोगों ने विश्वास व्यक्त करके आपको टिकट दिया उनके साथ विश्वासघात क्यों किया आपने, उनसे पूछिए। वो लोग कह रहे कि और टूटेंगे नहीं टूटेंगे, जो टूटेंगे वो हम भी देखेंगे कौन लोग टूटेंगे। ठीक है। आपकी पार्टी आपके चुनाव को तोड़ने की करीब 4 विधायकों को अब तक तोड़ लिया गया है। मैं देख रहा हूं, मैं तो कल सेकंड हाफ में निकल गया था, जानकारी मिली है और आप लोगों के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली है, बाद में फोन आया कहीं से। तो ये गलत राजनीति की परंपरा शुरुआत हुई है बिहार में, जबकि बिहार में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। और जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं आने वाले दिनों में उनको पछताना पड़ेगा। इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग करके और लोगों को एक दूसरे से दल बदल कराना ये नियम संगत नहीं है। कानून भी बना हुआ है, लेकिन किसी पार्टी के अध्यक्ष होते हैं तो उनके मन में बात आती है कि अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना है। इसलिए राजनीति का बहुत बड़ा खेल हो रहा है और बीजेपी इस खेल में सबसे आगे चल रही है। और बीजेपी को यह सोचना चाहिए कि देश में स्थिरता रहेगी, राजनीति अच्छी रहेगी तो कल उनका भी चलेगा। लेकिन आज वो दूसरे दल को तोड़ रहे हैं, कल उनका दल ही तोड़ रहे हैं। नहीं, भाई वीरेंद्र जी कह रहे हैं जेडीयू वाले कि भाई बीजेपी वाले कि आप विश्वास पैदा करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। आपके विधायकों को उन पर विश्वास नहीं नेता पर। अब सवाल है, कुछ कहने के लिए अभी तो कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल है विश्वास नहीं होता तो कब का विधायक टूट गया रहता। अभी तो जैसे तैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके लोगों को तोड़ा जा रहा है, और जो लोग देख रहे हैं कि आगे हमको टिकट भी मिलेगा तो नहीं जीत पाएंगे, वही लोग अपना कुछ हॉर्स ट्रेडिंग में अपना क्या क्या होता है आप जानते ही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके विधायक टूट रहे थे, क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं? अब पार्टी इस पर निर्णय करेगी, इस पर पार्टी पर हमको दबाव नहीं बनाना है। पार्टी अपने कार्रवाई करने के लिए क्या करेगी पार्टी जानती है। नीतीश कैबिनेट का कल एक बड़ा फैसला आया है, जो जांच एजेंसियां रेड की है, मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की मां के नाम से वो है, क्या ये भी जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? नहीं, हमेशा टारगेट ही किया जा रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को हमेशा टारगेट किया जा रहा है। देश और दुनिया जानती है कि बीजेपी की राजनीति केवल उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है और लालू यादव को तंग तबाह करने की ये सब राजनीति चल रही है। आपने सुना भाई वीरेंद्र को उनका साफ तौर पे कहना है कि जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है जनता सबका हिसाब करेगी। वही उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सब विधायकों के साथ जो कार्रवाई है वो होगी, लेकिन क्या कार्रवाई होगी ये हम नहीं बोल सकते हैं, ये सारी चीजें पार्टी तय करेगी। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, हमारा साथ छोड़ा है,
वो लोग कभी भी वापस लौट के नहीं आएंगे। कांग्रेस के विधायकों को भी उन्होंने चेतावनी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, आपने इस वीडियो में सुना? आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।